बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज की बड़ी खबर है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला कर लिया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो कि 4 साल कबल चेयरमैन नैब मुकर्रर हुए थे और 9 अक्टूबर 2021 को वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 4 साल तोसी का फैसला किया गया है। अगरचे नैब का जो कानून है उसमें यह बात लिखी है कि चेयरमैन नैब जो होता है 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और उनका जो पीरियड होता है वो नॉन एक्सटेंडेबल होता है। तो इस हवाले से हुकूमत ने क्या लाइहामल तय किया है, और चूंकि ये जो अपॉइंटमेंट है यानी जो रीअपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, ये आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से ये चूंकि फैसला तो हो चुका है, अब इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाने जा रही है और वो जो सेक्शन 6B में क्या क्या तरमीम होने जा रही हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हुकूमत ने फैसला इसलिए किया है कि वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जो कारकर्दगी है उससे बज़ाहिर मुतमईन नज़र आती है। और जो इदादो शुमार मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि 1999 से लेकर अब तक, यानी जब से नैब बना है अब तक, जो नैब ने कुल रिकवरीज की हैं, जो करप्शन की लूटी हुई रकम आज तक वापस आई है, वो 822 अरब रुपए की ये रकम है, जिसमें से गुज़िश्ता 3 बरस एक जानिब और 1999 से लेकर 2018 तक यानी कंपैरिजन किया जाए तो 822 अरब रुपए में से 535 अरब रुपए सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में चूंकि रिकवर हुए हैं। नैब ये क्लेम कर रहा है और नैब ने मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में जो 3754 रेफरेंसेस दायर किए हैं, इनमें से 1273 यानी जब से नैब बनी है तो उसमें से 2477 निपटाए जा चुके हैं और 1277 जो रेफरेंसेस हैं ये ज़ेर इल्तवा हैं। तो इन कुल जो रेफरेंसेस हैं इनमें 600 रेफरेंसेस सिर्फ इन 3 वर्षों में दायर हुए हैं और कुल जो इस वक्त 1273 रेफरेंसेस हैं इनकी मालियत 1335 अरब रुपए बनती है। ये जो रकम है जो करप्शन के केसेस हैं, तो 2018 में जो नैब की रिकवरीज थी वो 22 अरब रुपए थी, 2019 में 141 अरब रुपए थी, 2020 में 323 अरब रुपए की रिकवरीज नैब ने की हैं। तो यानी हर नए साल में ये ग्राफ ऊपर जाता नजर आ रहा है। इसमें कुछ डायरेक्ट रिकवरीज हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट वो होती हैं जो नैब के अकाउंट में आती हैं, इनडायरेक्ट वो होती हैं जो हुकूमत के किसी और वजारत जिससे मुतल्लिका वो करप्शन केस होता है उसके अकाउंट में ये जाती हैं। जैसा कि फेक अकाउंट्स केस था, इसमें 33 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर हुए। तो इस तरह जो रिकवरीज होती हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी होती वो नैब की चूंकि वजह से हैं, तो ये नैब इसका फिर क्रेडिट लेती है। तो इसमें सेक्शन 6B ये कहता है कि जो सदर हैं वो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रुर करेंगे और ये 4 साल के लिए होगा और नॉन एक्सटेंडेबल होगा ये पीरियड, और इन्हें हटाने का जो तरीकाकार है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की ग्राउंड्स पर ही होगा। तो अब इसमें ज़ाहिर ये रुकावट है कि नॉन एक्सटेंडेबल है। तो जो नया ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस के जरिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाएगी। तो नैब ऑर्डिनेंस तो चूंकि कानून की हैसियत, एक्ट की हैसियत अख्तियार कर चुका हुआ है जो 99 में जो आया था। अब जो ऑर्डिनेंस आएगा ये 4 माह के लिए चूंकि इसकी लाइफ होती है जब तक कि उसे पार्लियामेंट में पेश करके मंजूर ना करवा लिया जाए। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसमें नॉन एक्सटेंडेबल खत्म कर दिया जाएगा और इसमें लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से की शिक भी खत्म कर दी जाएगी। और इससे पहले जस्टिस देदार शाह केस जो है वो उसमें जो निसार अली खान का जो केस था उसमें अदालत करार दे चुकी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन चूंकि उस वक्त ये कानून मौजूद था तो अदालत ने ज़ाहिर कानून की तशरीह करनी होती है। तो अब चूंकि कानून ही अमेंड हो जाएगा, ये शिक ही निकाल दी जाएगी, तो इसलिए उस फैसले का फिर इत्तलाक इस पर नहीं हो सकेगा। तो जो हुकूमत इसमें तौजीह पेश कर रही है वो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और उनकी फैमिली पर तो चूंकि केसेस चल रहे हैं तो वो कैसे ही कह सकते हैं कि ये शख्स जो हैं इनको मैं नहीं मानूंगा, ये इन शख्स को जो है चेयरमैन नैब लगा दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी जिनके केसेस यानी जिन्होंने उनसे उनके केसेस से मुतल्लिक फैसले करने हैं उनको वो शख्स खुद अपॉइंट कर रहा हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। तो फिर जो अभी अंडर ट्रायल केसेस हैं जो नैब अदालतों में चल रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब का केस है, आसिफ जरदारी साहब का केस है, शहबाज शरीफ साहब का केस है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस है, मुराद अली शाह साहब का केस है, असलम रईसानी हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, एहसन इकबाल हैं, शाहिद हकान अब्बासी हैं, शर्जील मेमन हैं, बाबर गौरी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, वसीम अख्तर हैं, सरदार मेहताब अब्बासी हैं, साद रफ़ीक हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, एजाज जाकरानी हैं,
जामहान शुरू हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, सलीम मांडवी वाला हैं, ये वो हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जो एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं ये केसेस। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर केसेस हैं उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ हैं, अमीर मुकाम हैं, कैप्टन सफ्तर हैं, हलीम आदिल शेख हैं, नूर आलम खान हैं। तो ये जो चूँकि इतनी बड़ी तादाद में केसेस चल रहे हैं तो पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें यही वजह है कि दूसरी जो तोजी ये पेश की जा रही है कि पॉलिसीज़ में तसलसल के लिए भी ये ज़रूरी है। अगर जो सेक्शन 6 भी इंटैक्ट रहता है और 9 तारीख को चेयरमैन नैब रिटायर हो जाते हैं तो उस सूरत में तो ज़ाहिर है एक डेडलॉक भी पैदा हो जाएगा, नैब एक गैर फाल हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान से जब भी कोई लेजिस्लेशन के हवाले से जब बात होती है तो अपोजिशन मुतालबा क्या करती है कि नैब में फ़लाँ तरमीम कर दी जाए, ये हुकूमत का क्लेम है। तो इसमें तो ये खालिस्तन मामला ही चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का है और इसमें एक बराह रास्त चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के मामले पे जब डेडलॉक पैदा होगा तो एहतसाब का जो नैरेटिव है हुकूमत का ज़ाहिर है उसको धचका लगेगा। तो ये वो तौजीहात हैं जिनको बुनियाद बनाकर जो ऑर्डिनेंस है वो आने वाले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा, यानी 9 अक्टूबर को इनकी रिटायरमेंट है, उससे पहले ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा ज़ाहिर 120 दिन बाद तो ज़ाहिर है उससे भी एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है। जिस तरह सीपैक अथॉरिटी का मामला था, वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया था, पार्लियामेंट में कंसेंसस बनते हुए टाइम लग गया और उतनी देर सीपैक अथॉरिटी गैर फाल हो गई थी जब आसिम सलीम बाजवा साहब चेयरमैन थे सीपैक अथॉरिटी के। तो अब चूंकि ये 120 दिन के अंदर अंदर फिर इसको पार्लियामेंट में लेके जाना है और हुकूमत ने ये तय कर रखा है कि अगर पार्लियामेंट से ये मंजूर नहीं होता, यानी कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट से मंजूरी नहीं होती, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। जिस तरह के इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर EVM और इंटरनेट वोटिंग के मामले पर जो डेडलॉक पैदा हुआ, बल्कि सेनेट की कमेटी से मुस्तरद होने के बाद ये मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में चला जाएगा, बल्कि ये मामला तो अब से चंद घंटों बाद ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला ये रेफर हो जाएगा। तो इस मामले पे भी ज़ाहिर 4 महीने का टाइम मिल जाएगा और 9 अक्टूबर की जो रिटायरमेंट की डेट है ये गुजर जाएगी। तो इसमें जी सदर फिर खुद अपॉइंट करेंगे अपने जो उनकी जानिब से ऐवान सदर से जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें वो कदगन तो दूर हो चुकी होगी अगर ये ऑर्डिनेंस जारी होता है। तो एक और जो इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो ये क्लेम किया जाता है कि नैब का कन्विक्शन रेट जो है ये 66% है और ये कन्विक्शन रेट आने वाले दिनों में इसलिए भी बढ़ सकता है कि एहतसाब अदालतें चूँकि 20-25 के करीब काम कर रही हैं और जो केसेस हैं वो 1273 केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब केसेस होते हैं तो फिर बरसों लग जाते हैं। तो 120 अदालतें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो बननी है उनमें से 30 पे आलमोस्ट काम हो चुका है, उन्होंने बस फाल होना है। तो जब अदालतों की तादाद बढ़ती जाएगी तो ये दावा किया जा रहा है कि कन्विक्शन रेट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। कन्विक्शन रेट इससे पहले बहुत कम था। तो ये वो मामला है जो आने वाले कई माह तक अपोजिशन भी इस पर ज़ाहिर है बात करेगी, हुकूमत भी इसमें तौजीहात पेश करेगी, क्योंकि ये मामला इस वक्त तो अपोजिशन से रिलेटेड है, इसलिए कि अपोजिशन इस वक्त कहती है कि हमें एहतसाब के अमल में जी निशाना बनाया जा रहा है, विक्टिमाइजेशन की जा रही है और हुकूमत जो है वो एहतसाब का नारा लगा रही है। तो ऐसे में जब ये मामला ऑर्डिनेंस की सूरत में आ जाएगा तो इस बात का भी इम्कान है कि ये मामला आगे अदालतों में भी जाए और इसको कोई चैलेंज भी किया जाए। तो नए अदालती साल से मुतल्लिक जो मैंने कि नए अदालती साल में बड़ी पेशरफ जो चैलेंजेस होंगे उसमें मैंने पार्लिमानी साल के हवाले से तो इस चैलेंज का जिक्र किया था कि पार्लियामेंट में ये जब बिल जाएगा तो एक चैलेंज होगा, लेकिन ये मामला अदालती साल में जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें भी ये शामिल हो सकता है जब ये मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन जो चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से मुतल्लिक और ये सारी चीज़ें और जो ग्राउंड्स इन्होंने बनाई हैं तो अदालत में जाकर ये सारी चीज़ें हुकूमत भी ज़ाहिर सामने रखेगी। इस सारे मामले पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये ऑर्डिनेंस जब जारी होगा उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।